वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में आज हम लोग उर्दू पेडागोजी के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ एक पैराग्राफ भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी उर्दू पेडागोजी पढ़ना चाहता है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। अगर वीडियो अच्छी लगे, उसको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 के साथ। यहाँ पे सबसे पहले जो सवाल पूछा है वो पूछा है, एक उस्ताद को जांच के दौरान दर्ज झेल में से किस बात को जहन में रखना चाहिए। यानी कि एक टीचर को जब वो जांच करता है तो उस दौरान पे उसके माइंड में क्या बात होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है, एक बच्चे की पेशे रफ्त का रवानी से बोलने वालों के साथ तबाकुल को, यानी कि एक स्टूडेंट जिसकी आप जांच कर रहे हैं उसकी जो प्रोग्रेस है, डे बाय डे जो प्रोग्रेस है उसका दूसरे बच्चे से कंपैरिजन करें। जो बच्चे रवानी से, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रवानी से बोलने वाले जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे फ्लुएंसी के साथ जो बच्चे बोलते हैं उनके साथ क्या कंपैरिजन करना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। या फिर सेकंड बोल रहे हैं कि एक बच्चे की पेशे रफ्त का तख्लीकी सलाहियत वालों से तबाकुल को, यानी कि एक जिसका आप जांच कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस का कंपैरिजन उन बच्चों से करें जो बच्चे तख्लीकी सलाहियत वाले, यानी कि जो बच्चे, अगर हिंदी में समझे तो जो बच्चे रचनात्मक होते हैं उनके साथ क्या कंपैरिजन करना चाहिए। या फिर थर्ड ऑप्शन दिया है कि एक बच्चे की पेशे रफ्त का दूसरे बच्चों से तबाकुल को, यानी कि एक स्टूडेंट का कंपैरिजन जो उसने डे बाय डे जो प्रोग्रेस किया है उसका कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करना चाहिए। या फिर फोर्थ दिया है कि एक बच्चे की पेशे रफ्त, यानी कि डे बाय डे जो वो प्रोग्रेस कर रहा है उसकी आमोजिश की साब कर सतह से तबाकुल को, यानी कि उसकी तुलना जो पिछला स्तर था उसका, जो स्तर उसका पहले था और अब में उसने क्या तब्दीली की है, उसने क्या प्रोग्रेस किया है, क्या इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बच्चे का जो प्रोग्रेस है, डे बाय डे जो बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है उसका कंपैरिजन हमेशा उसके पिछले स्तर से करना चाहिए। आमोजिश की साबिक़ सतह, यानी कि अधिगम में, यानी कि लर्निंग में उसका पहले क्या स्तर था और अब क्या उसने तब्दीली करी है, उसने क्या प्रोग्रेस किया है, क्या सीखा है, इस आधार पे जांच करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ दिया है वो करेक्ट है। सवाल नंबर दूसरा है, पढ़ने के दौरान सबसे अहम क्या होता है। सबसे अहम होता है, यहाँ पे लिखा है, क्या मतलब पूछ रहे हैं कि पढ़ने के दौरान सबसे अहम क्या होता है। पहला है बा आवाज़ बुलंद पढ़ना, यानी कि मतलब कि आप समझ लें कि तेज़ी के साथ पढ़ना, बुलंद आवाज़ में पढ़ना, ये सबसे अहम होता है। या फिर सेकंड लिखा है मतन के मायने को समझना। मतन यानी कि जो लिखा है, जो बताना चाह रहा है उसके मायने समझना, जो लिखा हुआ है यानी कि जो टेक्स्ट है उसको समझना, उसके मायने को समझना कि वो क्या मायने है उसके, वो क्या बताना चाह रहा है, आपको क्या पढ़ा रहा है उसको समझना जो लिखा है। या फिर थर्ड है मतन के सभी लफ्ज़ों को पढ़ना, यानी कि इसमें बता रहा है कि जो लिखा है उसमें जो सभी लफ्ज़ हैं, जो सभी अल्फाज हैं या जो लफ्ज़ हैं उनको पढ़ना ही अहम होता है। या फिर फोर्थ है कि रवानी से पढ़ना, यानी कि फ्लुएंसी के साथ पढ़ना, ये अहम होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट है। मतन के मायने को समझना सबसे अहम होता है, यानी कि सिर्फ पढ़ लेना ही अहम नहीं है कि आपने रीडिंग कर ली, आपने प्रोनाउंसिएशन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये अहम नहीं होता है, बल्कि ये अहम होता है कि वो मीनिंग क्या है, उस मतन में क्या बताना चाह रहा है, उसका मतलब क्या है, मायने को समझना सबसे अहम होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है, मतन के मायने को समझना। सवाल नंबर तीसरा है, बच्चों की मैगजीन से किसी कहानी का मुताला क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है सरसरी मुताला, सेकंड ऑप्शन है तज्जियाती मुताला, थर्ड ऑप्शन है बगौर मुताला, या फिर फोर्थ ऑप्शन है वसी मुताला। तो ये क्या कहलाता है, वसी मुताला कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन जो फोर्थ दिया है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तख्लीकी महारतें हैं। पहला ऑप्शन है बोलना और लिखना, सेकंड ऑप्शन है सुनना और पढ़ना, थर्ड ऑप्शन है पढ़ना और लिखना, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सुनना और बोलना। तो यहाँ पे करेक्ट है बोलना और लिखना, फर्स्ट ऑप्शन। सवाल नंबर 5 है, उस्ताद पूरी क्लास को दो दो के ग्रुप में बांट देता है, आपस में कॉपियों को बदलने और हिदायत के मुताबिक गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कहता है। इस तरह वो क्या करता है। यहाँ पे क्या कर रहा है टीचर, दो दो के ग्रुप बना रहा है,
और क्या कह रहा है कि आपस में कॉपियाँ एक्सचेंज कर लो और गलतियों को दुरुस्त करो, यानी कि तुम इसकी कॉपी में गलतियाँ दुरुस्त करो और उसकी उस जो उस स्टूडेंट की कॉपी है उसकी गलतियाँ तुम दुरुस्त करो, यानी कि आपस में वो क्या कर रहा है, कॉपियों को एक्सचेंज कर रहा है और गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कहता है। तो इस तरह वो क्या करता है, पहला है हम जूलियों के ज़रिए जाँच, सेकंड है ग्रुप के ज़रिए जाँच, थर्ड है गलतियों की इस्लाह या फिर फोर्थ है खुद से जाँच। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम जूलियों के ज़रिए जाँच हो रही है, यानी कि क्लासमेट्स में क्या होता है, एक जैसे ही उम्र के स्टूडेंट्स होते हैं, 2 साल बड़े या 2 साल छोटे, तो हम जूलियों के ज़रिए यहाँ पे जाँच हो रही है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट दिया है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 6, बच्चे के पढ़ने और सीखने की सलाहियत में पेशे रफ्त का सबसे पहला मरहला है। पहला है नो ख्वानदगी, सेकंड है माँ कब्ल ख्वानदगी या फिर थर्ड है ख्वानदगी, ख्वानदगी क्या मतलब होता है लिटरेसी, या फिर फोर्थ है फौरी ख्वानदगी। तो यहाँ पे क्या होगा, फौरी ख्वानदगी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नौ आमोजगारों यानी कि नए नए जो लर्नर्स होते हैं, आमोजगार होते हैं, नौ आमोजगारों को पढ़ाना सिखाने के लिए सबसे मौजू क्या होगा, मौजू यानी कि सुटेबल क्या होगा। पहला है किताबें, सेकंड है हकीकी अशिया या फिर थर्ड है फ्लैश कार्ड या फिर फोर्थ है फ्लिप कार्ड। तो यहाँ पे फ्लैश कार्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडबैक होता है, फीडबैक आप सभी ने कभी ना कभी फीडबैक फॉर्म भरा होगा, जब कभी नए टीचर्स आते हैं तो जब वो पढ़ाते हैं उसके बाद हम लोगों से फीडबैक लिया जाता है कि आपको उनकी पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तब उन्हें परमानेंट अपॉइंट करते हैं। तो इस तरह से आपने फीडबैक के बारे में सुना ही होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि फीडबैक होता है ताकि किस लिए होता है, ताकि पहला है असातिज़ा और आमोजगार दोनों खुद में बेहतरी ला सकें, यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों खुद में बेहतरी ला सकें, इसलिए फीडबैक होता है। या फिर सेकंड है वालिदैन अपने बच्चों का होमवर्क कराने और इम्तिहान की तैयारी करवाने में मदद कर सकें, इसलिए फीडबैक होता है। या फिर थर्ड ऑप्शन दिया है कि आमोजगार अपने आमोजिश को बेहतर बना सकें, या फिर फोर्थ दिया है कि असातिज़ा अपनी तदरीस यानी कि टीचर अपनी टीचिंग को बेहतर बना सके, ये कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट दिया है वो करेक्ट है, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों खुद में बेहतरी ला सकें, इसीलिए फीडबैक होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। आप गौर करिए तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 दिया है कि आमोजगार और फोर्थ असातिज़ा, तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन ही आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है। इसमें दोनों ही आ रहे हैं, असातिज़ा भी आ रहे हैं और आमोजगार यानी कि टीचर्स भी आ रहे हैं और स्टूडेंट दोनों ही आ रहे हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, दर्ज झील में से किस में उम्दा हरकी महारतों की ज़रूरत होती है। पहला है चढ़ने में, सेकंड है लिखने में, थर्ड है कूदने में या फिर फोर्थ है पढ़ने में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड दिया है लिखने में वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तीसरी जमात का एक उस्ताद मखसूस आवाज़ों को सही निकालने पर जोर दे रहा है, इस तरह वो बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन 1 है फ़हम को, यानी कि फ़हम मतलब होता है समझ को, सेकंड है बंदिश को, थर्ड है दुरुस्तगी को या फिर फोर्थ है रवानी को। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है दुरुस्तगी को बनाने की कोशिश कर रहा है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, उस्ताद किसी लफ्ज़ के सहारे के बगैर अपने तुलबा से मुखातिब है, इसमें वो इस्तेमाल करता है। पहला है लफ्ज़ी तरसील का, सेकंड है गैर लफ्ज़ी तरसील का, थर्ड है ज़बानी तरसील का या फिर फोर्थ है तहरीरी तरसील का। तो यहाँ पे वो किसी भी लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे गैर लफ्ज़ी तरसील आंसर होगा। गैर लफ्ज़ी तरसील का ऑप्शन सेकंड इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शेर पर एक कहानी पढ़ने के बाद उस्ताद बच्चों से कहता है, फर्ज कर लीजिए कि आप जंगल में शेर हैं, इस तरह वो बच्चों में किस सलाहियत को फ़रोग देने की कोशिश कर रहा है। पहला है तख्लीकियत और तखय्युल की, सेकंड है बदलने और मुंतकिल करने को,
थर्ड है पढ़ने और लिखने की महारतों को, या फिर फोर्थ है इब्तदाई खाका तैयार करने और दोबारा लिखने को। तो यहाँ पे क्या टीचर कर रहा है, टीचर फील करा रहा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप जंगल में शेर हैं, यानी कि उस जगह पे वो रख के महसूस करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट है, तख्लीकियत और तख़य्युल, जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ज़बान की आमोजिश और हुसूल में क्या फ़र्क है। पहला ऑप्शन है आमोजिश और हुसूल दोनों फितरती अमल है। सेकंड है आमोजिश और हुसूल दोनों दानिश्ता अमल है। थर्ड है आमोजिश और दानिश्ता और हुसूल, यानी कि आमोजिश दानिश्ता और हुसूल फितरती अमल है। या फिर फोर्थ है हुसूल दानिश्ता और आमोजिश फितरती अमल है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ज़बान की आमोजिश और हुसूल में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो सही, वो करेक्ट है। आमोजिश जो होती है वो दानिश्ता होता है और हुसूल फितरती अमल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्कूल में पहली ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए। पहला है मादरी या इलाकाई ज़बान को, सेकंड है हिंदी को, या फिर थर्ड है सरकारी ज़बान को, या फिर फोर्थ है मुआविन सरकारी ज़बान को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 मादरी या इलाकाई ज़बान को। क्वेश्चन नंबर 15 है इब्तदाई सतह पर शायरी का मकसद होता है। पहला क्या लिखा है, ज़बान की मुख्तलिफ महारतों पर दस्तरस्त हासिल करना, या फिर थर्ड है इब्तदाई दर्जात के तुलबा को सना पढ़ाना, जो कि करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2 इब्तदाई दर्जात के तुलबा को सना पढ़ाना करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सेकेंड। अब हम लोग पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में आप सभी को पता है कि 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स के पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 112 से 120 तक जो भी क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ से आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को पढ़ना। हमारी ज़िंदगी का दारो मदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई निहायत ज़रूरी है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े और जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम सब देखते हैं और ये भी जानते हैं जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है ये वहीं ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन हज़ारों जरासीम ऐसे होते हैं जो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, यानी कि हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़े और जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। उनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमलावर होते हैं और उससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए मोहल्ले, घर और लिबास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। इंसानी जिस्म में जिल्द की बड़ी अहमियत है। जिल्द यानी कि स्किन की बड़ी अहमियत है। यहाँ हम जिल्द के बारे में चंद इब्तिदाई बातें बताते हैं। जिल्द हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है, यानी कि जो स्किन है वो हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है। ये हमारे जिस्म को बाहर की गंदगी से बचाती है। जिल्द की 2 परतें होती हैं, एक बैरूनी यानी कि एक एक्सटर्नल और एक एक्सटर्नल यहाँ पे बोल रहे हैं, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी इंटरनल। तो एक बैरूनी परत यानी वो हिस्सा जो हमें नज़र आता है उसमें रगें नहीं होती। जब तक ये सही व सालिम रहती है जिस्म में जरासीम दाखिल नहीं हो पाते। जिल्द कहीं मोटी कहीं पतली। जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जैसे तलवे और क्या हथेली, जो तलवे हैं और जो हथेली हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें जिल्द मोटी भी होती है और सख्त भी। मुसलसल इस्तेमाल से जिल्द की
बैरूनी परत घिसती रहती है और नई जिल्द उसकी जगह लेती रहती है। दूसरी अंदरूनी, यानी कि एक कौन सी एक्सटर्नल बोली है और दूसरी कौन सी है इंटरनल। अंदरूनी परत है जो बैरूनी परत के नीचे होती है। ये किससे बनी होती है? ये रेशों से बनी होती है, इसमें रगें होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो 112 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है वो है सेहत के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। पहला है अच्छी गिज़ा कौमा खुली और ताज़ा हवा और सफाई। सेकंड है ताज़ा हवा, अच्छी गिज़ा और टहलना। थर्ड है सफाई, अच्छी नींद और दवाई। या फिर फोर्थ है खुली हवा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। अच्छी गिज़ा, खुली और ताज़ा हवा। सबसे पहला जो पैराग्राफ था उसकी पहली या दूसरी लाइन में ये लिखा था अच्छी गिज़ा, खुली हवा और खुली और ताज़ा हवा और सफाई सबसे ज़रूरी है सेहत के लिए। यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गंदगी की वजह से क्या होता है। पहला है जल्द की बीमारियां फैलती हैं। सेकंड है कीड़े और जरासीम पैदा होते हैं, जो कि सही जवाब है ऑप्शन 2, कीड़े और जरासीम पैदा होते हैं गंदगी की वजह से। अगला क्वेश्चन है 114 इंसान के जिस्म में जिसकी बड़ी अहमियत है वो क्या है। इस पैराग्राफ में क्या बताया है? पहला ऑप्शन दिया है आँख की, सेकंड है मादा की, थर्ड है दिमाग की, या फिर फोर्थ है जिल्द की। यहाँ पे जो ऑप्शन 4 दिया है वो करेक्ट है, जिल्द की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसान को बीमारियों से महफूज रहने के लिए क्या करना ज़रूरी है। पहला है खुशनुमा लिबास और ताज़ा खुली हवा लेना। सेकंड है ताज़ा हवा और साफ पानी। थर्ड है जिस्म की सफाई, या फिर फोर्थ है अच्छी और मुतवाज़न गिज़ा लेना। यहाँ पे जो ऑप्शन थर्ड दिया है वो करेक्ट है, जिस्म की सफाई इंसान को बीमारियों से महफूज रहने के लिए ज़रूरी है, यानी कि जिस्म की सफाई अगर होगी तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। जिस्म की सफाई करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 जिल्द को हमारे जिस्म का कहा जाता है। पहला है खुशनुमा लिबास कहा जाता है, सेकंड है कीमती लिबास कहा जाता है, या फिर थर्ड है यहाँ पे जो फोर्थ है वो करेक्ट है, कुदरती लिबास कहा जाता है। क्योंकि आपने पैराग्राफ पढ़ ही लिया है तो आपको पता है कि कुदरती लिबास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 117 जिल्द की बैरूनी परत होती है। बैरूनी यानी कि अभी पढ़ा था हम लोगों ने पैराग्राफ में, एक्सटर्नल परत होती है। पहला है वो हिस्सा जो नज़र आता है और उसमें रगें नहीं होती। यहाँ पे यही ऑप्शन करेक्ट है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो हिस्सा हमें नज़र आता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल लेयर होती है जो कि दिखती है, तो वो हिस्सा जो नज़र आता है और इसमें रगें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है। अगला है 118 जिल्द की अंदरूनी परत किससे बनी होती है। पहला है ये भी आपने पढ़ा है, पैराग्राफ के एकदम एंड में दिया हुआ था ये। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया है, थर्ड ऑप्शन जो दिया है रेशो से। तो जो जिल्द की अंदरूनी यानी कि जो इंटरनल जो लेयर होती है स्किन की, वो रेशो से बनी होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 दिया है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और इधर लिखा है 120 लास्ट क्वेश्चन। 119 क्वेश्चन है जिंदगी का मुताजाद है। तो जिंदगी का मुताजाद जाहिर सी बात है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मौत है। यहाँ पे जो ऑप्शन 4 दिया है वो करेक्ट है। 120 जो क्वेश्चन है वो है किस्म की जमा है। किस्म की जमा क्या होती है? किस्म की जमा होती है अक़साम। यहाँ पे जो ऑप्शन 4 दिया है वो करेक्ट है। इस तरह से इस वीडियो में आज हम लोगों ने पेडागोजी के कुछ सवाल करे हैं, साथ ही साथ एक पैराग्राफ भी सॉल्व किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए।